सभी को सुप्रभात। अक्सर लोग कहते हैं कि सुबह में यानी सूर्य उगने से पहले सभी देवताओं का, सभी पॉजिटिव एनर्जी का इस धरती पे संचार होता है और सभी देवता पॉजिटिव एनर्जी इस धरती पर उतर करके ये देखते हैं कि कौन जगा है, कौन सोया है। उसी के अनुसार वो परिणाम, उनके कर्मों का फल डिसाइड करते हैं। और जब सूर्य उग जाता है तो चूंकि सूर्य खुद एक पॉजिटिव एनर्जी के सोच है, तो सूर्य उगने के बाद जब और देवताओं को लग जाता है कि एक देव जब खुद आ गया सबको देखने के लिए, तो सभी लोग अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं और सूर्य अपने उदय होने से अस्त होने तक सभी के कर्मों मार्गों का संचालन करता है। और जैसे ही सूर्य अस्त होता है, पुनः और देवताओं का आगमन होने का जो संभावना है वो बन जाती है। परंतु देवलोक से धरती लोक पर आते आते बीच में बहुत सारे लोक पड़ते हैं। उन लोकों का, उन ग्रहों का निरीक्षण करते करते पृथ्वी पर आते समय करीब भोर हो जाती है। और वो भोर में, जिसको ही ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, सूर्य उगने के पहले, मुझे इसकी कोई ख़ास जानकारी नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि सूर्य उदय के पहले का जो समय है वही ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और उस समय देवता पॉजिटिव एनर्जी सभी धरती पर आती है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे शुभचिंतकों, मेरे दुश्मनों, मुझसे नफ़रत करने वालों, मुझसे प्यार करने वालों, सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि प्यार करने के लिए, दोस्ती करने के लिए, दुश्मनी करने के लिए आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सुबह उठ करके अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाइए और अपने काम पर लग जाइए। इस समय मैं जवाहर नवोदय विद्यालय गजोखर वाराणसी के इस सुंदर से कैंपस में हूँ। देख करके ही आप लोगों को लग रहा होगा जैसे ये धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है, इस प्रकृति के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ। प्रकृति के संदर्भ में, इसको अन्यथा न ले तो उसका एक कोना, उस स्वर्ग का एक कोना ये हमारा कैंपस भी है, कैंपस है। और यही भगवान है, यही प्रकृति ही भगवान है। इसलिए, और कहा भी गया है, कण कण में हरि,
क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में आंसुओं में हरी। मन की आंखें खोलेगा तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। ये नारायण यही प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, ये हवाएं हैं, ये आसमान है, यही प्रकृति है, यही भगवान है। सभी को सुनने के लिए सादर धन्यवाद।